रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करा कि रूट 3y इज इक्वल टू, ये जो रूट 2x है इसको उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 2x, y इज इक्वल टू माइनस का रूट 2x अपॉन रूट 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या कुछ नहीं, अभी नहीं, बाद में करेंगे, फिलहाल कर दिया है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो रूट 3x माइनस रूट 8 और y की जगह ये वैल्यू डालिए माइनस का रूट 2x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। हाँ, ये तो रूट 3 है, ये तो प्लस में तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपके माइनस नहीं होगा, वो जो अंडर रूट 2 के नीचे आया है। अच्छा ये वाला नहीं, वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ में डिवाइड में ले गया। तुम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को डिवाइड में ले जाओ या डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, उसका साइन चेंज नहीं होता। हाँ, ये क्या था, ये रूट 2x यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो इसको उधर ले गए तो 0 माइनस रूट 2x हो गया। अच्छा, 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो उतना ही रहता है। जैसे मान लो 0 माइनस 4 करा तो माइनस 4 ही रहता है, तो 0 माइनस रूट 2x हुआ है ये बेसिकली इधर आकर, तो इसलिए माइनस रूट 2x। और ये मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड में ले आया तो इसका साइन चेंज नहीं होता। ठीक, अब इसी तरह से आप ये देखिए, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस रूट 2। तो जब एक रूल होता है कि अगर रूट ए और रूट बी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट ए बी हो जाता है। इसी तरह से रूट 8 इंटू रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 16 हो जाएगा। ये हो गया रूट 3x माइनस रूट 16, और x तो बाहर है ही, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का था, ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन, हाँ हाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक। अब एलसीएम लेंगे तो ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, 3x। तो ये हो गया 3x प्लस 4x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी जो रूट 3 है इसको उधर ले जाओ तो रूट 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये हो गया 7x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 0 आ गई। 7x इज इक्वल टू 0 तो x कितना हो जाएगा, 0/7, और 0/7 तो 0 ही होता है। ठीक है, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आर्या, रचिता। यस सर, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू तो 0 आ गई। अब इसी तरह से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू रूट 2x अपॉन रूट 3। हाँ सर 3x प्लस 4x लिखा, उसमें 4x कहाँ पे आया था? 4x, ये रूट 16 था ना, तो रूट 16 का मतलब 4 हो गया, समझ गए? रूट 3 इंटू रूट 3 तो हो गया 3, तो 3x, और ये हो गया 4x। रूट 16 को हम 4 बोल देंगे, तो माइनस रूट 2, और x की वैल्यू क्या है, 0, और अपॉन में रूट 3, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब इसी तरीके से अगला इसका पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट देखिएगा। पार्ट में दिया 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
ठीक है, अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 3x/2 उसको तो इधर ही रहने दो, और माइनस का 5/3 है उसको उधर ले जाओ। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5/3, ये माइनस का है। अब जब ये पूरा उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 5/3 -2, 5/3 -2। ठीक है, और फिर इसको करें तो ये आ गया 3x/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए तो 3 2 ज़ा 6, तो 5/-6/3। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इधर आ जाएगा, तो 2 × 5/-6, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में एज इट इज आएगा, कोई साइन चेंज नहीं। इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड में आ गया, तो 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू ये हो गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप, ये आपने कहाँ से निकाली, इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो x की वैल्यू जो आई है अब इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, substitute this value of x in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो आप ये देखो इक्वेशन 2 में ये दे रखा है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये x/3 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 × x 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 × y 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया भाई, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 1 आ गया। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। तो अब 2 को एज इट इज रहने दो और x की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो 2 तो एज इट इज, और x की वैल्यू क्या थी बेटा, 2 × 5y - 6/9। ठीक है, और प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, 2 2 ज़ा 4 × 5y - 6/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिएगा कि जैसे ये 9 है यहाँ अपॉन में आ रहा है, तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, और इसको साइड बाय साइड आप इसको भी एक्सपेंड कर दो, तो 4 5 ज़ा 20y और 4 6 ज़ा 24, तो 20y - 24 ये तो न्यूमरेटर में आ गया, और 9 3 ज़ा 27, तो प्लस का 27y और अपॉन में 9 इज इक्वल टू 13। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें दोनों। यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं फिर। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा ये जो 9 है ये 9 इधर चला जाएगा, 20y + 27y कितना हो गया, 47y। ये तो हो गया 47y - 24 इज इक्वल टू 9 × 13, 13 9 से कितना होता है 117, 24 को उधर ले जाओ, 47y इज इक्वल टू 117 + 24, 47y इज इक्वल टू तो y की वैल्यू 3 आएगी।
141. 141 Yes, sir. 141 तो ये हाउ मच कितना? 47 Three. थ्री जा 47 वन जा 47 थ्री जा तो y की वैल्यू तो आ गई 3 और x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 2 इंटू 5 y माइनस 6 अपॉन 9 तो x की वैल्यू therefore x is equal to 2 into 5y minus 6 upon 9 तो x is equal to 2 into 5 into 3 minus 6 upon 9 तो 2 into 5 3 का 15 15 minus 6 कितना हो जाएगा 9 x की वैल्यू 2 आ गई y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 बताइए क्लियर चले आगे अच्छा क्वाड्रेटिक में और कोई डाउट हो तो बताओ उसमें सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है कोई बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट बैठिए एक और देखिए भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही एक क्वेश्चन और है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है आपकी मर्जी है जिससे करना चाहें कर लें x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई is equal to a square plus b square अब जैसा आप कहें अगर चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी आसान पड़ता है एलिमिनेशन भी ठीक है खास तौर पर जब कोई इक्वेशन हमको ऐसी दे रखी होती है ना जिसमें राइट हैंड साइड पे 0 दे रखा होता है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से करना ज़्यादा आसान रहता है देखो हमें इक्वेशन दे रखी है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन 1 लेकर चलिए x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 अब माइनस वाई अपॉन बी को उस तरफ ले जाओ तो ये हो गया x अपॉन ए पूरा टर्म है वाई अपॉन बी अब ये माइनस है सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का वाई अपॉन बी ठीक है फिर ये a जो है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में कोई साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज चला जाएगा ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ गई ए वाई अपॉन बी x की वैल्यू आ गई ना y की टर्म्स में अब इसको क्या करना है दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो देखिएगा सब्स्टिट्यूट this value of x substitute this value of x in equation 2 x की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब a और x की जगह ये रख लीजिए ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया अब यहाँ देखिएगा इसमें ये तो हो गया बेटा ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक उसके बाद
जब एलसीएम लेंगे तो ये जो बी है ये इस बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बी वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर वाई। तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई और अपॉन में बी। एलसीएम लिया है तो पूरे के अपॉन में बी आ जाएगा, बी इंटू बी तभी तो करा जब एलसीएम लिया तो कॉमन डिनोमिनेटर भी हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में बी है तो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर में मुझे क्या नज़र आता है कि इसमें भी वाई टर्म आ रहा है, इसमें भी वाई टर्म आ रहा है, तो वाई ले लो कॉमन, वाई कॉमन ले लिया, ये बचा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जो डिनोमिनेटर वाला बी है ये इधर चला गया, तो बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, या ऐसे ही कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर बी में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दोनों तरफ सेम टर्म मल्टीप्लाई होती है तो कट जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बी, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरली अगर वाई की वैल्यू बी आई है तो एक्स की वैल्यू ए आती है। क्या करेंगे, ये जो एक्स है इसकी जगह एक बार डालकर देख लेंगे। अब एक्स की जो वैल्यू थी ए वाई अपॉन बी, इसमें वाई की वैल्यू डाल दो, हाँ नहीं उसमें क्या है ना कि उसमें एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में आ रही है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसमें वाई ना आ रहा है। अब वाई की वैल्यू आ गई बी, उसको वहाँ डाल दो आप, तो एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी, वाई की जगह है बी और इधर भी बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई ए, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, बताइए भाई और कोई डाउट हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हो कोई डाउट, क्वाड्रेटिक में हो बताओ, नहीं मैं आगे करूँ फिर कंटिन्यू। चलिए जी आगे करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कैसे करते हैं, और उसमें हम क्वेश्चंस वो वाले देख रहे थे जिनमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे। मैंने कितने करवाए थे, आई थिंक एग्जाम्पल 6 के 3 पार्ट्स करवाए थे शायद। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल 6 का 4th पार्ट करेंगे, आगे क्वाड्रेटिक पर आ जाओ वापस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जांपल नंबर 6 का 4th पार्ट। एग्जाम्पल 6 का 4th पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x और प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसमें देखिएगा कि हमें क्या करना होता है कि ये जो टर्म दे रखी है ना विच इज़ फ्री ऑफ x, जिसमें x नहीं है, तो उस वाली टर्म का हमें जो है या तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, या अगर फैक्टर्स हो रहे हैं नॉर्मली कोई भी आइडेंटिटी लगाकर तो हमको उसका फैक्टराइजेशन करना होता है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं इसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये देखिएगा जरा। ये 4x स्क्वायर है, अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ो 4x स्क्वायर, और ये है 4a स्क्वायर x, इसको भी अभी ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना होता है, तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, और b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखूंगा प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए,
और लिखिएगा इज इक्वल टू 0 ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिएगा फिर हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है इसको कांस्टेंट वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 4 है, इस 4 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा या पहले उसको स्प्लिट करूँगा आप एक बार। एक तरह से ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है, अब यहाँ पर ए नहीं है, ए स्क्वायर है। यहाँ पर बी नहीं है, बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए आप? ऐसे समझिए कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स एक्स नहीं है यहाँ पर, एक्स है ए स्क्वायर और वाई की जगह आपको लिखना है बी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए? हाँ सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल पे लिख सकते हैं ना उसको? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तब लिखते हैं हम। होल स्क्वायर तब आता है जब ए स्क्वायर भी हो प्लस बी स्क्वायर हो माइनस 2a भी हो, है ना? तो वो वाला टर्म तो नहीं आ रहा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, बाहर तो प्लस का साइन है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। एक्स यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, और वाई की जगह क्या है, बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है? चलिए जी, ये करने के बाद में अगला इसमें क्या देखना होगा। अब ये जो कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाला, इसको कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो 4 है इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, 2 तो इधर सर है ना, और 2 इसके साथ में कर दो, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए हम ऐसे कर देते हैं जब भी कभी हमारे पास 2 अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, मैं ये देखता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कैसे कैसे करा जा सकता है। ये 4 कैसे कैसे आ सकता है, मैं कह सकता हूँ कि 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो उसको ऐसे स्प्लिट करा जा सकता है कि 1 को यहाँ लिख दो और 4 को यहाँ लिख दो, या फिर 2 इंटू 2 हो सकता है, तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, या फिर 4 इंटू 1 हो सकता है, तो 4 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया। ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बीच में 4 आ रहा है, इधर माइनस साइन आ रहा है, तो हम इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। बीच में माइनस आ रहा है, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है आपको भी देख के लग रहा होगा कि दोनों माइनस माइनस वाले लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है तो मुझे दोनों माइनस माइनस वाले या तो मैं लूँगा, और या फिर मैं दोनों प्लस प्लस वाले लूँगा। लेकिन ये जो टर्म है ना, ये माइनस आ रही है, तो इसका मतलब 2 टर्म्स का एडिशन, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो दोनों नेगेटिव टर्म्स का एडिशन जो है वो नेगेटिव ही आता है, और दोनों नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव आता है। बस दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव आता है, तो इस वजह से मुझे दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले ही लेने हैं। अगर मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो आप ये समझ लेना कि जब भी ऐसे अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस आएँ तो सबसे पहले आपको यहाँ फैक्टर्स करना होता है। ठीक है, फैक्टर करने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो प्लस कब आया होगा, जब दोनों टर्म या तो पॉजिटिव रहे हो, भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, या दोनों टर्म नेगेटिव रहे हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ क्योंकि नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों मुझे माइनस माइनस वाले लेने चाहिए। ठीक है,
आपको लगता है कि ये चीज़ भी बड़ी मुश्किल है, तो फिर आप सब कुछ करके देख लो। एक बार प्लस प्लस, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस और एक बार माइनस माइनस, जैसा ठीक लगे। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि जब ये वाला टर्म पॉजिटिव दिखाई दे, ठीक है, और ये वाला टर्म नेगेटिव दिखाई दे, तो सबसे पहले ट्राई करिए माइनस माइनस वाला, उसी से जहाँ तक है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को ऐसे ऐसे स्प्लिट कर दिया। ये 4 था जो मल्टीप्लाई हुआ था इसकी वजह से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 था, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ था, 4 को मैंने तोड़ दिया, 2 इधर और 2 इधर ऐसे कर दिया। फिर बेटा इसको माइनस ले लिया, इसको माइनस ले लिया। अब जरा एक बार सॉल्व करके देख लो अपनी तसल्ली के लिए। तो -2a² -2 इंटू बी स्क्वायर, तो -2b² -2a² और -2 इंटू -b² प्लस का 2b²। ठीक है, यहाँ से -2b² और प्लस 2b² कैंसिल आउट हो गया। -2a² क्या हो गया बताओ? -4a² सर और अगर मुझे हम चाहिए स्टार्टिंग में तो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर गलत आता। स्टार्टिंग में दोनों ब्रैकेट्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता। सर ऊपर वाला जो 4 था, अगर हम 4 को स्प्लिट नहीं करते, हाँ ऐसे ही सॉल्व कर देते तो आंसर अलग आता। नहीं, अगर मैं 4 को स्प्लिट ना करता तो मुझे इन दोनों के फैक्टर्स तो करने होते ना। तो मैं 4 को या तो इसके साथ लेता या इसके साथ लेता, किसके साथ लेता ये भी तो है। ओके सर। समझ रहे हो? तो इसलिए जब भी कोई कांस्टेंट वाला टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म जैसे 4 है, जब वो इधर मल्टीप्लाई होता है तो उसको स्प्लिट कर देते हैं। मान लो यहाँ पर 6 दे रखा होता, मान लो यहाँ 6x² होता, तो मैं 6 ले आता यहाँ पर। फिर मेरे हाथ में होता कि मैं या तो इधर 3 ले लूँ और इधर 2 ले लूँ, 3 2 6, या इधर 2 या इधर 6, इधर 3 सॉरी, इधर 2 और इधर 3, 2 3 6 हो जाता, या फिर इधर 6 और इधर 1, 6 1 6 हो जाता। तो वो हमको कॉम्बिनेशन बना कर देखते हैं, और इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा नहीं। जनरली आप ये समझ लें कि ऐसा ही आएगा, या तो 4 आ गया या 9 आ गया। 9 आ गया तो आप उसको स्प्लिट करेंगे 3 और 3, एक फैक्टर के साथ। जैसे ये एक फैक्टर है, इसके साथ 3 ले लिया और इस फैक्टर के साथ 3 ले लिया, वो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, ना हो तो कर करके देख लेना, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा सॉल्व। ठीक, अभी देखते हैं और एक दो क्वेश्चन इसके। अब जरा देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मुझे पता चल गया कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये मिड टर्म्स इसकी क्या है, कैसे स्प्लिट हो रही है वो पता चल गया। तो पहली टर्म क्या होगी, -2 इंटू a² प्लस b², -2 इंटू a² प्लस b² इंटू x। दूसरी टर्म होगी -2 इंटू a² माइनस b², -2 इंटू a² माइनस b² इंटू x। और आखिरी टर्म होगी प्लस का a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², प्लस का a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए पहला और दूसरा जो टर्म है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? 2 और x, बिल्कुल सही। तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो इधर मैंने पहला और दूसरा टर्म में से 2x ले लिया कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 2x ही बचा, माइनस आपने 2 और x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा माइनस और इंटू a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है a² माइनस b² और इधर भी a² माइनस b², तो a² माइनस b² कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ रहा है। लेकिन मुझे पहला टर्म चाहिए प्लस का 2x, तो बेटा यहाँ माइनस भी है, तो मैं क्या करूँगा माइनस साइन के साथ इसको कॉमन लूँगा, ताकि 2 और x बचे केवल, माइनस साइन ना मिले। ठीक है, समझ गए? अब आपने क्या करा, यहाँ माइनस का a² माइनस b² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, इधर बचा 2 और x, तो 2x, और यहाँ प्लस था, आपने माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा माइनस, और ब्रैकेट में a² प्लस b²। ये हो गया, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस a² प्लस b², ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाई, ये कॉमन ले लिया, और मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस a² माइनस b²।
इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर ये मिटा रहा हूँ उधर से। टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x is equal to a square plus b square अपॉन 2, और यहाँ से x is equal to a square माइनस b square अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। और देखते हैं जी अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा, और इनको लाइटली मत लेना, ये मत सोचना कि मैं हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स वाले जो आते हैं ना जिसमें ए और बी आ रहा है, इनको छोड़ो। क्या यही आएंगे? क्या हाँ भाई यही आएंगे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सीबीएसई में आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो फोर्थ पार्ट करवाया है, ये देख लीजिए 2004 में आया है सीबीएसई में, और 2015 में आया है। इससे पहले जो थर्ड पार्ट कराया था 2012 में आया है। अब जो अगला करवा रहा हूँ वो भी 2004 में आया है, एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by factorization method। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके तो मुझे कोई फैक्टर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो कई बार हमारी लॉटरी भी लग जाती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमको इतना आसान क्वेश्चन मिल जाता है कि ये जो मिड टर्म है ना, ये जो बीच वाली जो टर्म है, ये बीच वाली टर्म ही हमको फैली हुई नज़र आती है। आप ये देखिएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये बीच वाली टर्म तो ये बहुत छोटी सी टर्म है, ठीक। और यहाँ पर ये टर्म ऐसी है कि मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखिएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर। अब क्या करिए, अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, तो 2, हाँ 2a प्लस b होगा 2a प्लस बी, ऐसे माइनस b, सर 4a स्क्वायर b स्क्वायर सही तो नहीं समझा, समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना मत सोचो, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, ये 2 पहले ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो 2a स्क्वायर हो गया, और बाद में x भी है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और x दोनों को ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 2a स्क्वायर x हो गया विद अ माइनस साइन। फिर 2 और x को b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो विद अ माइनस साइन, तो माइनस का 2b स्क्वायर x हो गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला टर्म क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मुझे लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने क्या करा, मैंने मिड टर्म को एक्सपैंड करा, वो एक्सपैंड करके अपने आप ही स्प्लिट हो गया। हो तो गया, एक मिड टर्म था, ये 2 मिड टर्म्स में स्प्लिट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना,
अब आपको ऐसे में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमन ले लेना है। और आप वैसे भी चेक कर लो, देखो हम क्या करते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जरा बीच के जो मिड टर्म्स जो अपने आप ही आ गए, सिंपली इसको एक्सपेंड करने से जो अपने आप मिड टर्म स्प्लिट हो गए, उनको भी एक बार मल्टीप्लाई करके खुद की तसल्ली कर लेते हैं। माइनस 2a स्क्वायर, भाई एक्स का इधर वाला कोफिशिएंट क्या माइनस 2a स्क्वायर, दूसरा क्या माइनस 2b स्क्वायर, जरा मल्टीप्लाई करो दोनों को, माइनस 2a स्क्वायर इंटू माइनस 2b स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया 4, और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही तो चाहिए था, हो गया। तो कई बार हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन जिसमें मिड टर्म थोड़ी सी बड़ी दे रखी होती है ना, इसमें मिड टर्म को बस आप एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करते ही वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी, और वही 2 टर्म्स तो हमको चाहिए होती है। ये अपने आप सही है हाँ। और अब आप देखो, इसको कॉमन लेकर देखो, इधर 4x स्क्वायर है और इधर 2a स्क्वायर x है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2x, मैंने 2x ले लिया तो इधर क्या बचा 2x, माइनस इधर 2 और x लिया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का a स्क्वायर, सही है। फिर इधर देखिएगा, इधर हाँ इधर b स्क्वायर तो इधर है ही, और मुझे पहला टर्म 2x चाहिए तो इसलिए माइनस में लूँगा साथ में कॉमन, क्योंकि मुझे पहला टर्म प्लस का 2x चाहिए, तो इसलिए माइनस और b स्क्वायर ये निकालूंगा बाहर, तो माइनस b स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और मैंने b स्क्वायर निकाला बाहर विद माइनस साइन, तो ये जब माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस पे कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइनस हो गया और इधर आ गया a स्क्वायर, तो 2x माइनस a स्क्वायर इधर भी, 2x माइनस a स्क्वायर इधर भी, इसको निकालो कॉमन, 2x माइनस a स्क्वायर हमने इस वाली टर्म में से कॉमन लिया तो क्या बचा 2x, 2x माइनस a स्क्वायर जब इस टर्म में से कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर और 2x इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, x इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, और x इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन, x की दो वैल्यूज आ गई a स्क्वायर अपॉन 2 और b स्क्वायर अपॉन 2। चलिए जी अगला देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 2004 में आया है, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका मैं लिख रहा हूँ 2004 में आया है ये CBSE में। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट जो है वो CBSE में 3 बार आया है, 2004 में, 2009 में, 2016 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 बार। अच्छा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको, जैसे मान लीजिए आप RD शर्मा से प्रैक्टिस करते हैं या RS अग्रवाल से करते हैं, NCERT तो देखिए करनी ही करनी है, उसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। और NCERT में बहुत कम क्वेश्चंस दे रखे हैं, NCERT की पूरी प्रैक्टिस करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी तैयारी पूरी हो गई है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस थोड़े कम दे रखे हैं। तो चाहे आप RS में से करो चाहे RD में से करो, उसमें ना जो भी CBSE वाले क्वेश्चन हैं मेंशन कर देते हैं उसमें कि CBSE दिस ईयर, वो ईयर मेंशन होता है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर करना। कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अरे ये तो आ चुका है, ये दोबारा थोड़ी आएगा। क्या है कि क्वेश्चंस दोबारा खूब आते हैं। जब कोई भी टीचर पेपर बनाने बैठता है ना, तो वो क्या करता है, वो पिछले साल के पेपर उठाता है और पिछले 10 सालों के या 12 सालों के पेपर उठाएगा, 10-12 साल के पेपर उठाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया डाल दिया, एक यहाँ से उठाया डाल दिया, वो मिक्स करके सब में से थोड़ा थोड़ा उठा कर डाल देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं कि उनको पता है कि भाई जो पेपर बनाया गया है पिछले 10-12 सालों में जो पेपर बने हैं वो सिलेबस के हिसाब से ही बने हैं, पैटर्न के हिसाब से ही बने हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। वो क्या करेंगे, वो सीधा उनको उठाएंगे, उठा कर डालेंगे और पैक करेंगे और भेज देंगे कि हाँ जी बना दिया मैंने पेपर। तो पेपर ज़्यादातर जो बनते हैं उनमें आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल ऐसा ही ना हो जाए कि नहीं आपने तो डुप्लीकेट पेपर बना दिया, बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि पेपर में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए तो 8 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो पिछले सालों के पेपरों में आए हुए होंगे, 2 क्वेश्चन नहीं डाल देंगे, ठीक है ना। वर्ड भी चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं मिलता है। मतलब बीइंग अ टीचर मैं भी कई बार पेपर बनाता हूँ, जब भी पेपर बनाया तो मैं भी यही करता हूँ, इधर से उठाया डाल दिया, ठीक है।
तो कोई भी ये ना सोचे कि ये पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस तो ये दोबारा क्या पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जाते हैं, खुद पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 into a plus b into x plus 2a square plus 5ab plus 2a square plus 5ab plus 2b square is equal to 0, ये दे रखा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसी टर्म आ जाती है कि जहाँ पर जैसे ये भी मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, आप ये सोचिए कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले वाले टर्म को आखिरी वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आखिरी वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब पहले वाला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में नहीं बन रही है। आप ये देखिए कि इधर क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स था और फिर कांस्टेंट टर्म था, तो किसी एक वेरिएबल में नहीं बन रही है, ये दो वेरिएबल में बन रही है। कैसे, इधर तो 2a स्क्वायर है, इधर 2b स्क्वायर है, इधर बीच में 5ab है, तो क्या होता, अगर मान लीजिए सिंपली x में बनती तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता सिर्फ x होता है, यहाँ पर सिर्फ x होता, a भी ना होता। तो आप क्या करें, इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जरा 5ab को स्प्लिट करके देखो, 5ab को मिड टर्म कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन 4 के बराबर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या +5 -1, हाँ मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए, 4ab और प्लस ab, बिल्कुल सही, 4 का ab कर दो, 4ab प्लस ab मतलब +1ab, तो 4 इंटू 1 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, और 4 प्लस 1 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा +5, हो गया। तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे रखी है, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँगा कांस्टेंट वाले को, ठीक है। तो हमने क्या करा, 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, ये 2a स्क्वायर एज इट इज, और इसको कर दो आप 4ab प्लस 1ab प्लस 2b स्क्वायर। अच्छा, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1ab के बाद में मैं लिख रहा हूँ 2b स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टर समझ में आ गया बेटा, बता दो, प्रचिता आर्या दोनों बता दो, यस सर। ठीक है। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, सर किधर हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे कि 9a plus b, ये वाला ब्रैकेट भी खोलेंगे, बस अभी रुको बताता हूँ। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2a स्क्वायर और 4ab में 2a, तो यहाँ क्या बचा a प्लस b, सही है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बोलो, इसका b, यहाँ क्या बचा, a प्लस 2b बचा बेटा इधर, yes sir, a प्लस 2b, तो ऐसे इधर भी a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब मैं ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये जो बीच वाला है इसको एक्सपेंड करके अगर मैं देखूंगी तो मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक्सपेंड कर नहीं रहा हूँ, बताता हूँ कि कैसे।
लिख लीजिएगा, इसको दोबारा नहीं लिखेगा। आप ऐसे ही देखिए, जैसे यहाँ पर बीच वाला टर्म था, यहाँ पर बीच वाला टर्म था -2a² - 2b², तो -2a² और -2b² को मल्टीप्लाई करके सीधा 4a² b² आ गया था। तो यहाँ तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे करके फ़ायदा है। इधर अगर मैं करता भी हूँ तो क्या हो जाएगा, -9ax और -9bx। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या बन जाएगा, -9a मल्टीप्लाइड बाई -9b क्या बन जाएगा, प्लस का 81ab, प्लस का 81ab। वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, ऐसा तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये कहेंगे कि इसको एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा वही फिर देखते हैं। तो ये जो 9 है इसको तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखना जरा आप कि मैंने 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई a + 2b इंटू 2a + b। अब बेटा इनको ना स्प्लिट करना है, तो इनको स्प्लिट करना है। तो आप ये देखिए जब 4 था तो मैंने क्या करा था, 2 × 2 4 लिया था। अब जैसे 9 है, 9 को 1 × 9 लिया जा सकता है, 3 × 3 लिया जा सकता है, या 9 × 1 लिया जा सकता है। तो जब भी कभी ऐसा नंबर आए ना जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जैसे 4 था तो 2 और 2 दोनों को ऐसे ऐसे स्प्लिट करा, 9 है तो 3 3 ऐसे स्प्लिट करा, 16 है तो 4 4 ऐसे स्प्लिट करना। तो पहले ऐसे करके देख लेना, और फिर क्या कहानी नज़र आती है, ये वाला तो प्लस का है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नंबर आइदर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव। और ये बीच का नेगेटिव दे रखा है, तो जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दे रखा है तो दोनों में आपको नेगेटिव नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। तो मैं इसको 9 को कैसे स्प्लिट करूँगा कि 3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 × a + 2b, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 2a + b, और इधर भी माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस लगा दिया। समझ गए मेरी बात, क्योंकि बीच वाला टर्म नेगेटिव का है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इस वजह से माइनस माइनस हमने ऐसे कर दिया। अब करके देखो जरा, करने पर क्या होगा, ये हो गया -3a, और ये क्या हो गया माइनस का 6b। ठीक है, ऐसे इसको एक्सपेंड करिए तो ये कितना हो गया, माइनस का 6a और माइनस का 3b। तो बेटा -3a और -6a कितना हो गया, -9a, और -6b -3b कितना हो गया, माइनस का 9b। तो यहाँ से अगर मैं -9 कॉमन ले लूँ, ये बीच वाली टर्म बन गई कि नहीं बन गई, -9 × a + b हो गया। ठीक है, तो यही तो बन गया बीच वाला टर्म, हो गया काम। तो इसका मतलब हमारा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये मिड टर्म्स आ गई इसकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 9x² - 3 × a + 2b इंटू x, और अगला -3 × 2a + b, -3 × 2a + b इंटू x। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म ऐसे लिखेंगे, प्लस का a + 2b इंटू 2a + b = 0। ये हो गया। अब पहला और दूसरा टर्म में क्या क्या कॉमन आ सकता है, 3 और x। ठीक है, तो 3x ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x - a + 2b। इधर 2a + b है, इधर भी 2a + b है, तो 2a + b कॉमन लीजिए विद द माइनस साइन, क्योंकि पहला टर्म मुझे प्लस का 3x चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस का 2a + b ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - a + 2b = 0। ठीक है, फिर 3x - a + 2b ले लिया कॉमन, 3x - a + 2b
मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. So 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. तो 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b और 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b. और यहाँ से तो 3 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3. तो x की दो वैल्यूज आ गई, a प्लस 2b अपॉन 3 और 2a प्लस b अपॉन 3. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करिए और बाकी हाँ ये वाला सारा काम रफ में होता है ना, मतलब ये वाला पेन में था। आपने- रफ में करके देख. सर एक बार वो 9x माइनस 3a ये वाला यहाँ से समझा दीजिए. ये वाला जो मैंने करा है ना, आप ये देखिए कि मैंने ना 9 इंटू ए प्लस बी, ये तो स्प्लिट कर देते हैं. ये हमने स्प्लिट नहीं करा, हमने स्प्लिट नहीं करा. हमने स्प्लिट क्यों नहीं करा? क्योंकि -9 है और -9 भी आ जाता. उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा था प्लस का 81 ए बी, वो नहीं चाहिए मुझे. मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों टर्म चाहिए, साथ में 9 और आना चाहिए. तो मैंने 9 इंटू ये कर दिया, ये समझ में आ गया ये जो करा है अलग अलग. तो मैंने इस पूरे को सॉल्व करके आया था -9 a प्लस बी, ये आया था. तो इसलिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मतलब इसको कैसे स्प्लिट करा जा सकता है? -3 इंटू ए प्लस 2b, -3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स और -3 इंटू 2a प्लस b, -3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स और आखिरी वाला टर्म इज इक्वल टू 0. यही पूछ रहे थे बस. सर इसके नीचे इसके नीचे अब देखिए 9x स्क्वायर -3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स है. तो 3 और x कॉमन लिया जा सकता है. तो मैंने 3x कॉमन ले लिया. 9x स्क्वायर में से जब 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ से 3 और x जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? -a प्लस 2b, -a प्लस 2b. ठीक है, फिर ये तीसरी टर्म और चौथी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2a प्लस बी इधर भी है, 2a प्लस बी इधर भी है. तो 2a प्लस बी बाहर निकाल दिया. माइनस साइन क्यों निकाला बाहर? क्योंकि पहला टर्म मुझे प्लस का 3x चाहिए. अगर मैं सिर्फ 2a प्लस बी निकालूंगा तो -3 इंटू एक्स -3x आ जाएगा. तो इसलिए मैंने माइनस साइन निकाला. जब माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो इधर से 2a प्लस बी निकाला तो ये प्लस का था, इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -a प्लस 2b. तो 3x माइनस 2a प्लस बी, 3x माइनस 2a प्लस बी, 3x माइनस a प्लस 2. बस ये थे. सर तो अगर 9 और 1 का कॉम्बिनेशन ले तब भी सेम आंसर आएगा? सेम नहीं आएगा, अलग आएगा. क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 9 और 1 का ले लिया यहाँ पर, तो आप देखो अगर मान लीजिए गलत नहीं होगा वो, लेकिन हमको जो ये मिड टर्म चाहिए ये वाली, ये नहीं आ पाएगी. मान लो मैंने ऐसे कर दिया -9 इंटू ए प्लस 2b और -1 इंटू 2a प्लस बी, क्योंकि प्लस का 9 आना चाहिए ना कैसे भी करके. तो -9 इंटू -1 प्लस का 9 हो जाएगा. अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -9 है -18 भी और ये हो जाएगा -2a -b. तो -9 है -2a, ये क्या हो गया? -11 है और -18 माइनस ये हो गया -19 भी. तो वो वाली चीज़ नहीं आ पाई जो मुझे चाहिए थी. तो जनरली आप सबसे पहले क्या ट्राई करें, ज़्यादातर जो आएंगे उसमें या तो 4 आएगा या 9 आएगा या 16 आएगा. 4 आएगा तो उसको कैसे स्प्लिट करो? 2 में. 9 आएगा तो उसको 3 में स्प्लिट करो और 16 आएगा तो उसको 4 में स्प्लिट करो. ऐसे करो. ठीक है, तो इतना ही करते हैं. और केमिकल इक्वेशंस मैं अभी कंटिन्यू करवाता हूँ. तो अगर मैं अभी डिकम्पोजिशन करवाता हूँ. डिकम्पोजिशन आप लोग कर चुके थे? डिकम्पोजिशन ठीक है, तो कर चुके थे तो आप जा सकते हैं. जिन्होंने नहीं करा है वो रुक जाए, आधे घंटे की क्लास लूँगा बस. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून.